वस्सलातु वस्सलामु अला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हादियना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने समाअत की हैं और कसीर तादाद में यहाँ लोग जमा थे, लेकिन वो कसीर तादाद कहीं न कहीं कलील तादाद में तब्दील हो गई। इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है, इसलिए कि रात का काफ़ी वक्त भी हो चुका है और मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम जो सही माना में जिस वक्त शुरू होना चाहिए, अगर उस वक्त शुरू हो जाता तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 12, साढ़े 12 या 1 बजता। 2 किसी हाल में नहीं बजते। तकरीबन 11 बजे तमाम तर शोराए किराम मिंबर पाक पर तशरीफ़ लाए और इस वक्त जो नमाज इशा से फरागत होती है वो 8:30 और 9 बजे से पहले हो जाती है। तो 9 बजे अगर जलसे का आगाज़ होता तो अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन सुबह इंशाअल्लाह जिस तकरीब सईद के लिए इस महफिल को सजाया है, इन तमाम तर शोराए किराम को बुलाया है, इनका आना और ज़बान के ज़रिए से आका की तारीफ़ करना अगर बारगाहे खुदा में मकबूल हो गया ना, तो खुदा की कसम पूरी बस्ती वालों का बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जितने शोराए किराम मिंबर पाक पर आप देख रहे हैं, अगर किसी एक मुशायरे में आप बुलाना चाहें, किसी एक जलसे में आप बुलाना चाहें, तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया आपको लिफाफों में रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इतनी तादाद में शोराए किराम आएंगे। उसूल है, दुनिया का उसूल है। आप जलसा कराएंगे, आने वाले मेहमान को नजराने से नवाजेंगे, लेकिन आज सिर्फ मोहब्बतों से नवाजने के लिए और आपकी उल्फतें अपने करीब करने के लिए ये तमाम तर शोराए किराम मिंबर पाक पर तशरीफ़ रखते हैं। और आप देखेंगे मेरे बाद भी इंशाअल्लाह शान अरब मुरादाबादी को आप सुनेंगे और इस बज़्म का बड़ा चहीता और बड़ा मकबूल लहजा मोहतरम आज़म इकबाल सल्लल्लाहु इंशाअल्लाह कुछ ही देर पर मिंबर पाक पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनको आप समाअत करेंगे। जो जाने वाले हैं वो चले गए। अब जितने लोग बैठे हैं, आपका इरादा क्या है? बैठे रहेंगे? कहिएगा इंशाअल्लाह। 365 दिन साल के अंदर होते हैं और 365 दिनों में हम सारी रातें किस अंदाज में गवाते हैं, लेकिन यार एक रात अगर मदीने वाले के नाम कर दी जाए ना, तो खुदा की कसम अल्लाह जन्नत हमारे नाम कर देगा इंशाअल्लाह। देखेंगे आप इस बस्म मुक़द्दस में बैठने का फ़ायदा आपको क्या होगा इंशाअल्लाह। तो मिंबर पाक पर देख रहे हैं मोहतरम उस्मान मंजरी साहब, ये वाकई इनकी तबीयत अलील है, वरना बड़ा मसरूफ़ लहजा है, बड़ा मशहूर लहजा है, और फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह भरपूर आप समाअत करेंगे। आज के मुशायरे के बुज़ुर्ग शायर इज़्ज़त माब मोहतरम आकिल रज़ा मुरादाबादी, अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग शायर हर एतबार से, उम्री एतबार से भी और शायरी के एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग शायर।
तो उनको बहुत अच्छोते निराले अंदाज में आपने समाअत किया। मिंबर पाक झकाझक भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से जी लगा के एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इज्जत माब हमदर्द कौम मिल्लत मोहतरम मुर्तज़ा अली साहब ने जहाँ अपने रिश्तेदारों को बुलाया कार्ड के ज़रिए, अपने मिलने वालों को बुलाया दावत के ज़रिए, वहीं दिल में एक तमन्ना थी, जिस तकरीब में हमारे रिश्तेदार आ जाएं, जिस तकरीब में हमारे मिलने वाले आएं, क्यों ना उस तकरीब में मदीने के ताजदार आ जाएं। ये तमन्ना बेटे की सूरत में उजागर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मोहतरम नासिर कमाली को वो ज़हन अता किया कि हमारे वालिदे मोहतरम तो रिश्तेदारों को बुलाएंगे, लेकिन नबी का जलसा करके हम साथ ही में मदीने के ताजदार को भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अब कोई मदीना शरीफ गया तो नहीं है, वहाँ दावत लेकर के कार्ड लेकर के सिर्फ उनकी महफिल को सजाया है। हम सुन्नियों का ईमान कहता है या तो नबी बनफ्से नफीस इस महफिल में तशरीफ़ लाते हैं, या हमारी आवाज़ों को मदीना शरीफ में रह कर के नबी समाअत करते हैं। ये हम सुन्नियों का ईमान है। अब मैं इस लिहाज से मैं आ गया कि मैं बस ज़रा सा आपका जहन बना दूं, और उसके बाद इंशाअल्लाह भी 3 शुराए किराम फर्दन फर्दन पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद सलातु व सलाम होगा। सुने, है सरापा उजाला हमारा नबी। खाली अगर मोहम्मद रिहान सुभान अल्लाह कहेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन बाकी लोग भी अगर कह देंगे तो नेकियों में इजाफा होगा। है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो हम इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो हम इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। और आमीना का दुलारा, जोर से बोलें, आमीना का दुलारा, आमीना का दुलारा, सबकी आंखों का तारा, सबकी आंखों का तारा, सबकी आंखों का तारा, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी सबसे प्यारा नबी है। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी सबसे प्यारा नबी है। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा, पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा। हमारा नबी जब करेगा इशारा, हमारा नबी जब करेगा इशारा, हमारा नबी। याद रखें, अल्लाह ने अपने महबूब को लाजवाब बनाया है, लाजवाब बनाया है। मेरे नबी का जवाब नहीं, और खुदा की कसम मेरे नबी के माँ बाप का भी जवाब नहीं। आज लोग तासुबात की ऐनक लगा करके मेरे और आपके नबी के वालिदैन को जहन्नमी कहते हैं, माज़ल्लाह, ज़बान से कहले माज़ल्लाह, माज़ल्लाह। याद रखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने लाजवाब बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि जब नबी को लाजवाब बनाया है तो नबी के माँ बाप को भी लाजवाब बनाया है। नबी की माँ का जवाब नहीं, नबी के बाप का भी जवाब नहीं। अब जो लोग ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, जरा कान खोल करके सुनो जालिमों, तुम्हारी जबानों को लकवा मार जाए, इसलिए कि तुमने हक अदा नहीं किया उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने का। तुम्हें एहसास नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें किसकी उम्मत में पैदा फरमाया है। यार, तुम्हें उसकी उम्मत में पैदा फरमाया है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने दुआएं की हैं। उस नबी की उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है। जो लोग कहते हैं कि नबी के
वालिदैन जहन्नमी है। मैं एक बात आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का एक चैप्टर ऑन करता हूँ, आप खुद ही फैसला कीजिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का मामूल था, अगर अपने घर से कहीं सफर पे जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से मुलाकात करते, अगर किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से मुलाकात करते। अल्लाहू अकबर। इसलिए कि अपनी बेटी की जुदाई को ज्यादा देर तक मेरे नबी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो लोगों, इस बात से ये साबित हो जाता है अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, अपनी बेटियों से प्यार करो। मेरे नबी कहीं सफर पे जाते तो सबसे आखिर में फातिमातुज़ ज़हरा से मिलते, किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते। एक दिन मेरे नबी सफर से वापस आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर गए और जाकर के देखा टीकम टीक दोपहरी है, शिद्दत की धूप निकल रही है, पसीने से पूरा जिस्म हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का शराबोर है। मेरे नबी जाकर के खड़े हो गए, फरमाया फातिमा क्या कर रही हो? अर्ज़ किया बाबा जान रोटियां बना रही हूँ। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया फातिमा तुम जरा सा आराम कर लो, रोटियां मैं बना लेता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने इतना इरशाद फरमाया, हजरत फातिमा उठ करके चली गई। तवज्जो के साथ सुने, नबी कौनैन रोटियां बनाने लगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत रोटियां तैयार करने लगे। तारीख बताती है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक ही रोटी बनाई और उसको बनाने के बाद तवे पे सेकना चाहा, बहुत देर हो गई, सीखने का नाम नहीं ले रही है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा आ जाती है, आने के बाद नबी कौनैन की तरफ यूं देख करके मुस्कुराने लगती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ देख करके मुस्कुराई, अर्ज करने लगी बाबा जो रोटियां मैंने बनाई थी वो सब बन करके तैयार हो गई, लेकिन जो रोटी आप बना रहे हैं ये सिकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया बेटी फातिमा इस रोटी को मोहम्मद का हाथ लग गया है, अब आग में इतनी हिम्मत नहीं कि इस रोटी को जला सके। अल्लाहू अकबर। बिला तमसील समझ जाओ, नबी कौनैन का हाथ जिस रोटी को लग जाए उस रोटी को आग ना जला सके। मेरा नबी जिस माँ के शिकम में 9 महीने रहा, जहन्नम की आग उस माँ को कैसे जला सकती है? आवाज बढ़ा के रखिए। रोटी को हाथ लगे तो आग ना जला सके, और मेरे नबी ने 9 महीने जिसके कोख में आराम किया उस माँ को जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? कैसे जला सकती है? ये मेरे नबी की माँ की बात है। और याद रखें पैगंबर इस्लाम के वालिदे मोहतरम का नाम क्या है जानते हैं? जोर से बोले क्या है? हजरत अब्दुल्ला। जबान से कह लें क्या है? हजरत अब्दुल्ला। और मेरे नबी की अम्मी का नाम क्या है? हजरत आमिना। जोर से बोले क्या है? हजरत आमिना। नारा लगा। हेलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम आजम इकबाल रामपुरी, शायर इस्लाम आजम इकबाल रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। घबराए नहीं कि ये तो आए जा रहे हैं, घबराए तो नहीं है? नहीं है ना? सुभान अल्लाह। ये मुशायरा है और मुशायरे का उसूल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपके लबों की मुस्कान बता रही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, नहीं है ना? और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बज़ाहिर असबे भाई के मकान में बैठे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप जन्नत की क्यारियों में से क्यारी में बैठे हैं। सुने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, नबी की माँ का नाम हजरत आमीना। तारीख बताती है जब मेरे और आपके नबी के वालिद मक्का में पैदा हुए ना, यहूद व नसारा की किताबों में लिखा हुआ था आखिरी पैगंबर मक्के में पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? मक्के में पैदा होगा। आखिरी पैगंबर मक्के में पैदा होगा। यहूद व नसारा की किताब में लिखा हुआ था। उन्होंने मीटिंग की कि यार इस आखिरी पैगंबर को पैदा नहीं होने देना है। आपस में मशवरा किया। एक ने कहा
कि तुम कहते हो पैदा नहीं होने देना है। अब तो आखिरी पैगंबर का बाप हजरत अब्दुल्लाह मक्के में पैदा हो चुका है, बाप पैदा हो चुका है, और जब बाप पैदा हो चुका है तो बेटा भी पैदा होगा। बड़े बड़े पादरियों ने मशवरा किया आखिरी पैगंबर को रोका जाए, रोका जाए। लोग मशवरा करने लगे। किसी ने आगे बढ़ के कहा अगर रोकना चाहते हो तो हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल कराना होगा, बाप का इंतकाल हो जाएगा, बेटा दुनिया में नहीं आएगा। आपस में मशवरा कर रहे थे। एक शख्स आगे बढ़ कर के आया, अगर तुम चाहते हो अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए तो ये काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। बदले में मुझे पैसा चाहिए, बदले में मुझे दौलत चाहिए, बदले में मुझे सरमाया चाहिए। लोगों ने कहा जितनी दौलत मांगोगे देंगे, जितना पैसा मांगोगे देंगे, जितना सरमाया मांगोगे देंगे, लेकिन जाओ मक्का जाकर के अब्दुल्ला का सर लेकर के आओ। तारीख बताती है वो शख्स कहने लगा मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का सर लेने जा रहा हूँ, काबे के मुतवल्ली के बेटे का सर लेने जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं पलट करके वापस ना आऊं, लेकिन ऐसे आलम में मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा। वहां के बड़े बड़े पादरियों ने ये जिम्मेदारी ली, अगर तुम लौट करके वापस नहीं आए तुम्हारी आने वाली नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है ये शख्स चला मक्का शरीफ की सरजमीन पर आया, और मक्का की सरजमीन पर जैसे ही पहुंचा इसकी निगाहों के सामने चंद बच्चे खेल रहे थे। उन सारे बच्चों में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा खेल रहा था। इसकी नजर उस पर पड़ी, उस बच्चे को करीब बुलाया। तारीख बताती है वो खूबसूरत बच्चा कोई और नहीं था बल्कि हजरत अब्दुल्लाह थे। हजरत अब्दुल्लाह को करीब बुलाया और करीब बुला करके कहने लगा ये आने वाला मुसाफिर, मैं दूर से सफर करके आया हूँ, मक्का में किसी काम से आया हूँ। ऐ बेटे मुझे तुमसे काम है, क्या मेरा काम करोगे? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हाँ 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 बताओ कौन सा काम है, तुम तो मुसाफिर नजर आते हो। वो कहने लगा तुझे कैसे पता कि मैं मुसाफिर हूँ? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं तुम्हारा लिबास बता रहा है कि तुम मुसाफिर हो, तुम्हारे लिबास की गर्दो गुबार बता रही है तुम सफर करके आ रहे हो। हजरत अब्दुल्ला से कहने लगा बच्चे मुझे मक्का शहर में अब्दुल्लाह नाम के एक बच्चे की तलाश है, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाने लगे अब्दुल्ला से क्या काम है? ये कहने लगा काम क्या है ये ना पूछो, इसलिए कि काम बड़ा मख्फी है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया जब तक काम नहीं बताओगे मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा। तारीख बताती है ये मजबूर होकर के बताने लगा ओ बेटे मैं अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं तुम्हें क्या मिलेगा सर कलम करके? ये कहने लगा पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, सरमाया मिलेगा। तारीख बताती है हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं ठहरो मैं जरा भी आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला अपने घर में गए और जाने के बाद एक हाथ में खजूर का प्याला लिया, दूसरे हाथ में पानी का प्याला लिया और दोनों प्याले लेकर के उस मुसाफिर के पास आए। आने के बाद वो खजूर का प्याला पेश किया, कहा आने वाले मुसाफिर सफर करके आए हो, थकावट होगी, जरा खजूरें खा लो, उसके बाद ये पानी पी लो। आने वाले मुसाफिर ने कहा था ओ बच्चे मुझे जरा अब्दुल्ला का पता बता दे, जल्दी से मैं अपना काम तमाम करके अपने घर वापस चला जाऊं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं क्या वाकई सर कलम करोगे? आने वाला मुसाफिर कहने लगा हाँ हाँ मैं सर कलम करने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं तो लो हाजिर है, इस नाचीज का सर कलम कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने अपने सर को झुकाया, कहा इसका सर कलम कर लो। आने वाला मुसाफिर कहने लगा बच्चे कैसी बातें करते हो, मैं तो अब्दुल्ला का सर कलम करने के लिए आया हूँ, मैं भला तुम्हारा सर किस लिए कलम करूंगा? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं आने वाले मुसाफिर जिस अब्दुल्ला की तुम्हें तलाश है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि यही बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा वो आने वाला मुसाफिर अपनी तलवार को निकाला, हजरत अब्दुल्ला के कदमों पे डाला, कहने लगा अब सर लेकर के नहीं सर देकर के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला बोले कैसे फैसला बदल दिया? वो कहने लगा जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर है, जब वो इतनी शान वाला है तो आखिरी पैगंबर कितनी शान वाला होगा। अब ये शादी की तकरीब है ना, सुने मेरे नबी के वालिद कहां पैदा हुए?
जोर से बोलें, कहां पैदा हुए? मक्का में। इधर नबी के वालिद पैदा हुए और मदीना शरीफ में मेरे और आपके नबी की अम्मी हजरत आमिना पैदा हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। आंख लग गई, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, बहुत हसीनो जमील, आकर के कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठना, अपने बेटे अब्दुल्ला को लेना, मदीना शरीफ चले जाना, वहां जाकर के वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर जाना और जाकर के उसकी बेटी आमिना से अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। इतना कहा, वो जाने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने ख्वाब ही के आलम में कहा, हुजूर अपना तारुफ तो कराएं। आने वाले शख्स ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। तो यार जब दुल्हा हजरत अब्दुल्ला हो, नबी के बाप, और दुल्हन नबी की माँ हो, तो फिर क्यों ना बिचौलिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हो? जवाब नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे को लिया और पहुंच गए वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर। मैं बात को बहुत इख्तिसार के साथ और बहुत कामयाब बात आपको बता करके आपकी ज़हनियत को करीब करना चाहता हूं। कहां पहुंचे? मदीना शरीफ, वहाब बिन अब्दे मनाफ के घर मेहमान नवाजी होती रही। जाकर के तारीख में आता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दामन को फैलाया। तरीका सुने बेटियों को मांगने का। ये तरीका नहीं है कि कौन सी गाड़ी मिलेगी, ये तरीका नहीं है कि कैश कितना मिलेगा। होश में आए, इस्लाम के चाहने वाले हैं आप। लड़की बाद में देखते हो, कैश पहले तय करते हो। लड़की बाद में देखते हो, गाड़ी पहले तय करते हो। लड़की बाद में कोरमा पहले, लड़की बाद में होटल पहले। होश में आओ, सीखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तारीख में आता है, इस तरह से अपने दामन को फैलाया और फैलाने के बाद कहा, वहाब बिन अब्दे मनाफ, ये जो मेरा बेटा देख रहा ना अब्दुल्ला, मक्के में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, मक्के में इससे ज्यादा कोई हसीनो जमील नहीं है, और सुना है कि मदीने में तेरी बेटी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। वहाब बिन अब्दे मनाफ, मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी को तू मेरे दामन में डाल दे, मेरे दामन में डाल दे, मेरे अब्दुल्लाह के साथ निकाह कर। वहाब बिन अब्दे मनाफ ने बिला तमसील कहा, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, काबे के मुतवल्ली सुनो, मेरी बेटी आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और सुबह कयामत तक तुम्हारी रहेगी। अल्लाह, सुबह क़यामत तक तुम्हारी रहेगी। ये कौन आमिना जानते? एक दौर वो भी आया कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तारीख बताती है उसी दौर में एक बेटी पैदा हुई, सौदा बिनते ज़हरा जिसका नाम है। इतनी काली बच्ची थी, जब उसके बाप को खबर दी गई कि बेटी बहुत ज्यादा काली पैदा हुई है, तो उसके बाप ने कहा, हम सूरत नहीं देखना चाहते। गुलाम को बुलाया, कहा जाओ इसको जाकर के दफन कर दो। गुलाम गया, बेटी को लिया, गड्ढा खोदा, दफन करना चाहा, मिट्टी डालना चाहिए। आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। वो घबरा गया, चारों तरफ देखा, आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आया। आवाज आई, उसने सोचा शायद ख्याली बात है। फिर आवाज आई, जालिम इसको कत्ल ना कर। उसने फिर इग्नोर किया। तीसरी मर्तबा फिर उसने मिट्टी डालना चाहा। फिर आवाज आई, अगर तू इसको नहीं पाल सकता, इसको यहीं छोड़ दे, हम इसे अपनी रहमत से परवान चढ़ाएंगे। और बेटियां रहमत हैं, ये मेरे नबी ने बताया है, हम इसे अपनी रहमत से परवान चढ़ाएं। तारीख बताती है वो गुलाम उस बेटी को अपने घर लेकर के चला गया। उस बेटी को अपने घर लेकर के चला गया। उसने सोचा यार शायद बड़ी कामयाब बच्ची है, इसको बचाने के लिए गैब से आवाजें आ रही है।
परवान चढ़ाने लगा, अपनी बेटी की तरह परवरिश करने लगा। बेटी जवान हो गई, अल्लाह ने उसको इल्म की दौलत से सरफराज फरमा दिया, इल्म की दौलत अता फरमा दी। तारीख बताती है उस दौर की वो सबसे बड़ी काहिना बन के उभरी, उस दौर की वो सबसे बड़ी नुजूमी बन के उभरी। वो जिस शहर से जाती थी उससे पहले ऐलान हो जाया करता था, सौदा की सवारी आ रही है, अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आ जाओ। इसलिए कि वो हाथ की लकीरों को देख करके तकदीर के फैसले किया करती थी, वो हाथ की लकीरों को देख करके नसीबों के फैसले किया करती थी। जिस शहर से जाती थी लोग ऐलान कर दिया करते थे, सौदा बिनते ज़हरा का एक मर्तबा मेरे और आपके नबी की अम्मी हजरत आमिना के शहर मदीना शरीफ से गुजर हो गया। ऐलान हो गया, सौदा की सवारी आ रही है, अपनी अपनी बच्चियों को लेकर के आओ। लंबी कतार लग गई, लंबी कतार लग गई। बेटियां आती, अपना हाथ दिखाती, तकदीर के फैसले सुनती चली जाती, नसीबों के फैसले सुनती चली जाती। हजरत आमीना दूर खड़ी देख रही हैं। किसी ने जाकर के कहा, आमीना तू भी अपना हाथ दिखा दे, तेरे नसीब में क्या है पता चल जाएगा। हजरत आमीना ने जाकर के जब अपना हाथ दिखाया ना, तारीख बताती है सौदा बिनते ज़हरा ने कभी आमीना की पेशानी को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी आमीना की पेशानी को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी आमीना की पेशानी को देखा, कभी आसमान को देखा। मदीना के लोगों ने कहा था, सौदा आज तक हमने ऐसा नहीं देखा, फातिमा में वो कौन से, आमीना में वो कौन सी नई बात है कि तू कभी पेशानी को देखती है, कभी आसमान को देखती है। सौदा बिनते ज़हरा ने कहा था, मदीना वालों ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, मैं देख रही हूं इसी के शिकम से आखिरी पैगंबर पैदा होने वाला है, आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है। आखिरी बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर के क्या कहा, वहाब बिन अब्द मनाफ अपनी बेटी को मेरे दामन में डाल दे। तो ये तरीका है ना बेटियों को मांगने का, यही तरीका है ना। निकाह हो गया, उससे पहले एक और पते की बात सुन ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, वहाब बिन अब्द मनाफ पहले मशवरा करते हैं उसके बाद जवाब देते हैं, तुमने तो बगैर मशवरा किए जवाब दे दिया। वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, काबे के मुतवल्ली तुम्हारे ख्वाब में इब्राहिम आए थे, मेरे ख्वाब में भी इब्राहिम आए थे, उन्होंने तुम्हें बशारत दी है, वही मुझको बशारत दे करके गए, तो मैं कैसे मना कर देता, कैसे मना कर देता। निकाह हो गया, दोनों आमने सामने बैठे, मियाँ और बीवी। आज अगर बैठ जाएं तो झगड़ा तैयार, झगड़ा तैयार है। शोहर अगर सामने बैठा है तो दूर से ही कह रही है, बोले जब से तुम्हारे घर में आई हूं ना सुकून ना पाया। जो जाड़े में कमा के लाता रहा, जो बारिश में कमा के लाता रहा, जो दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करता रहा, पसीना बहाता रहा, जब कुछ दिखाई ना देता था तब भी ये कमा के लाता था, उससे कह रही है जब से तुम्हारे घर में आई हूं सुकून नहीं पाया। यार चोट नहीं लगेगी दिल में? वो भी दिल जलाए, वो भी कह रहा है जब से तू आई है ना बर्बाद कर दिया तूने, बर्बाद कर दिया तूने जब से तू आई है। ओ यार बदलो अपने घरों के माहौल, बदलो। और मैं कौम की शहजादियों से भी कहना चाहूंगा, ये शौहर तुम्हारे सर का ताज है, मगर अल्लाह की पनाह ये औरतें घर में झगड़ा क्यों करती हैं? सास बहू का झगड़ा। बस एक झगड़ा मैं बता दूं और उस कौम की शहजादियों की इस्लाह हो जाए। बैठ जा बेटा, बैठ जा। क्या झगड़ा होता है? सास बहू का झगड़ा। आप उलमा से पूछें, ना तो कुरान में कहीं जिक्र आया कि सास की खिदमत करो, ना हदीस में कहीं आया कि सास की खिदमत करो। अब ये मत सोचियो कि मजा आ गया, हाँ कहीं नहीं आया है कि सास की खिदमत करो। लेकिन खुदा की कसम, मेरे नबी ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था, हजरत फातिमा को फरमाया था, बेटी फातिमा मैदान महशर में इस हाल में मिलना, मेरा अली तेरा शौहर तुझसे राजी हो। शौहर को राजी करने का हुक्म कुरान में है, हदीस में है। तो अगर तुम्हारे शौहर की रिजा इसी में है कि वो अपने माँ की खिदमत कराए, तो तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हें अपने शौहर को राजी करना है, राजी करना है शौहर को। शौहर को अगर राजी करना है तो सास की खिदमत करना पड़ेगी। अल्लाह रहम फरमाए, ये शौहर तुम्हारे सर का ताज है।
आज जबान चला देते हैं। कौम की शहजादियां अगर शोहर जा रहा है ना तो चला जाए, लौट के वापस ना आए, तो कहीं ट्रेन के नीचे आ जाए, बस के नीचे आ जाए, रहम करो। और तेरी जबान को लकवा लग जाए, तुझे शर्म नहीं आती है? तू किसके बारे में कह रही है, तू जानती है? ये अगर वापस नहीं आया ना, लोग सबसे पहले तुझे बेवा कह करके पुकारेंगे। ये अगर वापस नहीं आया ना, तेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। ये अगर वापस नहीं आया ना, तुझे ताजीम की नजरों से कोई नहीं देखेगा। आज जो घर में मलिका बन के रहती है, ये तेरे शोहर का सदका है। तेरे शोहर का सदका है। आमने सामने बैठे दोनों, प्यार की बातें हो रही हैं। हजरत आमीना अर्ज करती हैं, मेरे शोहर सरताज, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब औरत हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, वो किस लिए? सीटी बंद कर दो। वो किस लिए? हजरत आमीना अर्ज करती हैं, हुजूर, अल्लाह ने आप जैसा शोहर मेरे दामन में डाल दिया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते, नहीं आमीना, दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब मैं हूँ। हजरत आमीना अर्ज करती है, हुजूर वो किस लिए? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि तुझ जैसी नेक सीरत और खूबसूरत बीवी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। ऐसी बातें करो, प्यार की बातें करो आपस में, घरों में। आज हम जबान दराजी करेंगे, हमारे बच्चों का माहौल बिगड़ेगा। गालियां बकेंगे, इन बच्चों की मुस्तकबिल खराब होगा, इनका फ्यूचर खराब होगा। हम घर में गालियां बकेंगे, ये चौराहे पे जाके गालियां बकेंगे, झंडे हमारे नाम के गड़ेंगे, फला का बेटा है भाई, गाली बक रहा। तो जैसा माहौल हम अपने घर में पैबस करेंगे, वैसे ही माहौल हम अपने बच्चों का तैयार है कि नहीं है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। आज से 1450 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में, कबीले कुरैश में, खानदाने बनु हाशमी में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में 571 या 572 20 अप्रैल या 22 अप्रैल को हजरत आमीना के वतन पाक से मेरे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सारी कायनात को उजाला मिल गया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला इस तकरीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम इंतखाब भाई की शादी में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और इनके तमाम तर चचा ताऊ, तमाम तर बरादर अहले बस्ती को अल्लाह इसका सदका अता फरमाए। 3 शोरा इकराम अभी बाकी हैं, उनको समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।